अनुरोध करते हैं और कहते हैं कि विनती भी करते हैं, अहंकार से भी कहते हैं कि तेरे चरणों में इतने तेरे चरण की जो व्रत है वो खराब है, वो नारी बना देती है, इसलिए ये चरणों को पहले धो के आओ, धुलवाओ, फिर मैं नाव में बैठाऊंगा। पखारना होता है धोने का मतलब कि चरणों को पकड़वाओ और चरणों को पखारने के बाद मैं आपको नाव में बैठाऊंगा। जो प्रभु और केवल विनती करके कहते हैं कि पांव पकड़वाएंगे तो मैं आपको गंगा जी इस पार उतार दूंगा, नहीं तो मैं तो आपको नहीं ले जाऊंगा, कोई और नाविक ले जाएगा। अब सज्जनों, जब हमसे कोई ज्यादा पैसा मांगता है, ऑटो वाला या कोई रिक्शे वाला, तो हम क्या करते हैं, दूसरा चेंज कर लेते हैं, अरे भैया तो ज्यादा रुपए मांग रहा है, दूसरा ऑटो वाला खुला। लेकिन राम जी भी तो ऐसा ही कर सकते थे, वो चाहते तो किसी और नाविक को ले सकते थे, लेकिन केवट से ही साथ नहीं पार जाना था, केवट को ही राम जी को उतारना था, इसलिए राम जी और किसी के पास नहीं जाते, केवट से ही विनती करते हैं कि मैं तो आपकी नाव में ही जाऊंगा। बद कमल धोए चरण हिलाए, नाथ उतार हेउ जय होए राम राहु गाने दशरथ सकत सब साथी कहो, बरु वीरवार लखन पेज भागिनी बाहिनी पधारो, तबे नागिन तुम सिनाओ, कृपाल पारे उतारियो, राम जय सिया राम, 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 जय सिया राम। सुनिए बंदगे में प्रेम लपेटे अपनेटे, वीर से करुणा ने जिते जाने लखन होतने, सिया राम चरण बद जय जय राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। इस तरह केवट के बैन सुन, केवट के बैन प्रेम लपेटे अपटे, इस तरह की वाणी सुनकर प्रेम रूपी भगवान तो बड़े प्रसन्न होते हैं, और बीए से करुणा नैन यानी राम जी के नैन प्रसन्नता से दिख रहे हैं। जानकी लखन तने और लक्ष्मण जी जानकी सोच रहे हैं कि स्वामी जी को क्या हो गया, जो एक नाविक से इस प्रकार विनती कर रहे हैं। सीधे ही कह देते कि मैं दशरथ का पुत्र राम हूं, तो इनमें से हजारों नाविक हमें पार उतार देते कि भाई दशरथ राजा के राम है, जिस राजा की राजधानी है और उस राजा के पुत्र ही राम, किस प्रकार एक नीचे जो नाविक चलाने वाले होते हैं उनसे किस प्रकार विनती करते हैं। और लक्ष्मण जी को क्रोध आते हैं, बड़ो तीर मारो लखन पे जब लगी न पैन पठार। लक्ष्मण जी कहते हैं ये क्या क्या कर रहा है ये केवट, और गुस्सा आता है अंदर ही अंदर कि मेरे स्वामी इनके सामने हाथ खड़े हो गए। सज्जनों, केवट जी कहते हैं कि केवट जी कौन है, भगत है, संत है, और संत के लिए भगवान हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं। भक्त संत जो भगवान से अनुरोध करते हैं वो कार्य भी करते हैं और उनको बिगाड़ने भी नहीं देते, उनका साथ भी देते हैं। अगर भक्त कोई बुरा कर भी दे तो भगवान उनको माफ भी कर देते। जो संजोग से कोई हो ही जाती है गलती, मनुष्य पुतला है, फिर भी भगवान कहते हैं कि चलो जीव को माफ कर देना चाहिए। ये मेरा भगत है, अपने कोई छोटा बच्चा है और वो कोई गलती करके आ जाए
तो माता पिता उसको माफ कर देते हैं, भाई बड़ा हो जाएगा जब समझने लग जाएगा, इसलिए माफ कर दो। हम भगवान के बच्चे की भांति हैं। जिस तरह एक कीड़ा हमारे सामने रेंग कर जाता है, हम दया कर देते हैं, इस कीड़े को मत मारो, छोड़ दो। तो भगवान की तुलना में हम एक कीड़े हैं, तुच्छ है कीड़े की भांति। तो भगवान भी हम पर दया करते हैं, भी माफ करते हैं, जीव गलती बन जाती, फिर भी सुधरने का मौका देते हैं, फिर भी नहीं सुधरते, दोबारा मौका देते हैं, फिर भी नहीं सुधरते। इस तरह ये जीव अंधकार में फंसा। केवट संत हैं और संत विनती करते हैं, और संत क्या कहते हैं? अब यहाँ केवट दशरथ जी की बुराई करने लगे कि मैं सब जानता हूं आप दशरथ के पुत्र हैं, और मोना चाहिए दो दो नारी, मेरी तो एक ही पत्नी बहुत है, आपके पिता के 3 पत्नी थी, जो क्या हाल हुआ। ऐसे दशरथ जी उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि हे राम जी, मोना चाहिए दो दो रानी, और मेरा तो यही कार्य कि आप चरण धुलवा लो, फिर मैं पार उतारूंगा। इतने में लक्ष्मण जी खड़े थे कि ये बोल क्या रहा है, हमारे पिता के 3 माता थी, 3 पत्नी थी, हमारे पिता की बुराई कर रहे हैं। तब भी राम जी लक्ष्मण जी को शांत रखते हैं कि ये लक्ष्मण जी शांत रहो, शांति हमेशा सुख देती, आनंद देती। केवट से राम जी विनती अनुरोध करते हैं, केवट जी बताते हैं कि दशरथ के 3 पत्नी थी, तो वो तीनों पत्नियों के चक्कर में दशरथ का क्या हाल है। इसलिए अगर मेरे 2 पत्नी आ जाएंगी तो मेरे तो बेचारे बच्चे भूखे मर जाएंगे, और मेरे तो काम धंधा भी नहीं है, इस नाव से पेट भरता हूं बच्चों का, तो मैं कहां से धन कमाऊं। अगर ये नाव स्त्री बन गई तो मैं कोई और क्या काम धंधा करूंगा, मेरे को तो काम धंधा करना नहीं आता। इस तरह के सज्जनों केवट के बैन थे, प्रेम रूपी प्रेम। इधर सीता को और लक्ष्मण को तो बुरी लग रही थी बातें, लेकिन केवट को वो बातें और राम को वो बातें अच्छी लग रही। और इस तरह की बातों से भगवान रीझते हैं, भगवान की कथाओं को गाने से, भगवान के चरित्रों का नाम लेने से भगवान रीझते हैं। और किस तरह केवट जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मैं आपको जब पार उतारूंगा। केवट की प्रार्थना है, हम सभी भी भजन के माध्यम से केवट की तरह राम जी से प्रार्थना करें कि हमको भी तारो। केवट को भी तो आपने तारा है, लेकिन हमको भी साथ में तारो। ओ मेरी छोटी सी है राम, तेरे जादू भरे पाँव, ओ डर लगे मोया, कैसे बैठाऊं तोए राम में। तो मेरा क्या होगा। ये तो लगनी ना हमारी
तरह केवट ने विनती की, अनुरोध किया और दोनों के बीच में संवाद भी हुआ। लक्ष्मण जी को राम जी ने शांत किया और केवट जी की तरफ मुस्कुराकर राम जी बोलते हंसते हुए कि जाओ केवट, अब आपकी जैसी इच्छा है वैसा कर। ये तो मेरे पांव है और आप इनको धो चा मसलो चा नहलाओ, आपकी जो इच्छा है वो करो। जैसे ही राम जी ने मुस्कुराकर कहा तो केवट जी क्या करते सज्जन, बेग आन जल पांव पखारू, होते विलंब उतार उतार। राम जी कहते हैं बेग ही जल्दी आओ और पांव पखारो, और मेरे को जल्दी विलंब हो रहा है, आप मेरे को पार उतारो। अब केवट जी कहते हैं महाराज मैं तो अकेला हूं यहाँ, मेरे बच्चे मेरी पत्नी और है, वो भी इस पुण्य में भागी बन जाए, बेचारे उनका क्या होगा, मैं उनको ले आता हूं फिर आपके पांव पखारूंगा। राम जी कहते हैं कि चलो ये भी काम कर। पत्नी को भी लाया, बच्चों को भी लाया और सबको साथ लेकर केवट किस तरह पांव पखारते हैं। केवट जी पांव पखारते हैं और साथ में एक कठोता लाए। सज्जनों पहले मिट्टी के बने होते थे कठोता, जिसमें माता बहनें आटा लगाती थी। आज के बर्तन चले, पहले बर्तन नहीं थे, पहले मिट्टी के पत्थर के ही बर्तन यूज किए जाते थे। तो वो पत्थर का कठोता केवट अपने साथ में लाया। केवट राम रसायो से जीवन भर की प्रसन्नता एक क्षण में ही आ गई। इतने आनंद से हंसते हुए चेहरा खिलता हुआ और अपनी को पास पत्नी को साथ में लेकर पत्नी से कहा कि जीवन में हमारे 7 वर्षों का पुण्य है, 7 जन्मों का पुण्य है जो हमें इस अवसर मिला है, इसलिए जितनी भक्ति लेनी है उतनी ले लो। रच रच के राम जी के पांव पखारो। चरण सागर कि आज पूरे जगत के स्वामी किस तरह एक केवट के नीचे झुक रहा है और किस तरह केवट एक उनके चरण, कहते हैं कि केवट के पास बैठाने की जगह ही नहीं थी। नदी के किनारे वहां कोई कुर्सी टेबल थोड़ी थी जो वहां लगा दे कुर्सी पर बैठे। कहते हैं राम जी को नीचे ही बैठा दिया, जमीन पर ही, और पैर ऊंचे, राम जी नीचे, और रच रच के धो रहे। तो देवता दृश्य को देख रहे हैं तो देवताओं को हंसी भी आती है और दुख भी होता है। फूल बरसा है, बरसे ही सुमन सुख सकल सियाई, बरसे ही सुमन सुख सकल सियाई। और देवता मन ही मन में कर रहे हैं कि
के समान कोई बड़भागी नहीं है, केवट के समान। ये कितना भगत है जो आज राम जी किस तरह इनके हाथों में अपने पैरों को दे रहे हैं और किस तरह ये लीला, ये दृश्य देखने के लायक है। सभी देवता देखते हैं, इसलिए भगवान अवतार लेते हैं भक्तों के लिए, भक्तों की प्रसन्नता के लिए कि इसको कौन सी भक्ति प्यारी है, इसको कौन सी भक्ति प्यारी है। सब भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। ऐसे पांव पखार कर उस चरण में जो रज थी कटोरे में ली और उस सारे पानी को खुद ने पान किया, मुख में लिया, शरीर पर छींटे दिए, पूरे परिवार को पिलाया। यहाँ तक कि कहते कि अपनी कुटिया में भी उस पानी का छींटा दिया और पूरे कुल और खानदान को तार दिया। ये केवट ने नहीं तारा था उनको सज्जनों, राम जी ने कृपा करी थी और राम जी ने पूरे कुल खानदान को तार दी। पितृ पार करे प्रभु मुनि मुदित गए ले उपार, उनके पितरों को, कुलों को, सबको तार दी। अब यहाँ राम जी को नाव में केवट जी बिठाते हैं और नाव में बिठाकर केवट जी धीरे धीरे नाव चलाते हैं। कहते हैं अगर नाव जल्दी चलाऊंगा तो मेरे राम जी जल्दी चले जाएंगे मेरे पास से, बतलाने का समय नहीं मिलेगा, इसलिए नाव को घुमा घुमा कर उस नदी में ही राम जी घुमाते हैं और राम राम समझते हैं। वो मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे चलो। वो मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे चलो। वो मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे चलो। धीरे
बोल सीताराम की जय। इस तरह सज्जनों गंगा मैया में केवट जी नाव को इधर घुमाते उधर घुमाते लेकिन पार नहीं ले जाते। कई समय बीत गया, तब लक्ष्मण जी ने गुस्से में आके कहा कि आप ये हमें यहीं रखोगे या फिर पार भी उतारोगे। तब केवट जी कहते कि स्वामी ऐसा अवसर बाद में नहीं आएगा, इसलिए मेरा मन ही नहीं कर रहा कि मैं आपको पार उतारूं। मेरा मन तो ये करता है कि 14 वर्ष में आपको इसी नाव में बिठा के यहीं घुमाता रहूं। राम जी ने केवट जी को समझाया कि हे केवट जी, अब आपके सारे मनोरथ पूरे हो गए, अब हमें पार उतारो जिससे हम और आगे इस यात्रा को सफल करें। उतरे 8 रहे सुरसरे रेता और सिए राम हुए लखन समेत। किनारे पे आगे जहाँ रेत की जो गड्ढे होते हैं वहां पर आकर तीनों भाई उतरते हैं नाव से। और नाव से उतरने के बाद केवट जी क्या करते हैं कि उतरने के बाद कहते हैं सज्जनों, केवट जी ने राम जी को दंडवत प्रणाम किया और राम जी ने कहा कि भैया आपने मजूरी की है, अब एक ऐसा दुर्भाग्य मेरे पास कि मेरे देने लायक कुछ है ही नहीं। इतने में सीता वहां पर खड़ी थी कि मेरे पास न तो धन है, न मेरे पास कोई सोना चांदी, मेरे पास ये वस्त्र है बस या धनुष बाण, मैं आपको क्या दूं। केवट जी कहते हैं मैं कुछ लेना ही नहीं चाहता, आप हमसे पार उतारते हो और मैं आपको गंगा से पार उतारा, वह इतना ही तो है। आपसे यही मांगता हूं कि मैंने गंगा से पार उतारा है, आप मेरे को इस संसार रूपी भव से पार उतार दें। आप इस जगत को, संसार रूपी जगत को भी भव से पार उतारते हो और मैंने ये गंगा से पार उतार कर कोई बड़ा काम थोड़ी किया। केवट जी समझाते हैं, विनती भी करते हैं। राम जी फिर कहते हैं कि जब कोई आदमी शर्मिंदा होता है तो वो नीची गर्दन कर लेता है, आंखें भी नीची कर लेता है। राम जी को कुछ देने के लिए कुछ था ही नहीं तो शर्मिंदे हो गए कि राजा का बेटा होने के बाद भी आज मैं भिखारी के भागी हूं। तो सीता जी जो उनकी पत्नी थी वो अर्धांगिनी, अर्धांगिनी कहते हैं कि सुख और दुख को जो समझे वो अर्धांगिनी हुई। सीता जी ने राम जी के सुख और दुख को दोनों को समझा। जब राम जी को दुख हुआ तो सीता जी की छिंगली अंगूठी जो धनुष यज्ञ में पहनाई गई थी, उस अंगूठी एक सोने की थी, बस वो अंगूठी ही सीता ने उतार कर राम जी को दी और कहा, हे स्वामी, मेरे पास ये आभूषण है और आपके दिया गया है, मेरा नहीं है, आपका ही है, इसलिए आपको मैं आपकी वस्तु समर्पित करती हूं और आप इस केवट को इस उतराई की दान दे दो। केवट उतर दांडवतो कीना, प्रवेश तुझे नहीं कछु कीना। केवट को संकोच हो रहा है कि राम जी को दंडवत प्रणाम किया कि मैंने राम जी को जंगल के लिए छोड़ा है, मेरे राम जी मेरे से दूर जा रहे हैं। इधर राम जी को भी संकोच क्या हो रहा है कि मैंने केवट को कुछ उतराई नहीं दी। दोनों आपस में संकोच कर रहे हैं। केवट जी तो कर रहे हैं कि मेरे राम जी मेरे से बिछुड़ रहे हैं और राम जी कर रहे हैं कि मैंने केवट को कुछ उतराई ना दी। इतने में सीता इस दृश्य को देख रही है। पिए हिए किए सिए जाने की हारी, पिए हिए की सिया जाने की हारी। और सीता मैया राम जी की बात समझ गई कि मेरे पति को संकोच हो रहा है, कुछ इनको उतराई नहीं दी और अपनी उंगली से उतार कर मणि मुधरी
कि महाराज मुझे, मैं नरक में जाऊंगा जो मैंने आपसे ये रुद्रमय ले ली। मेरे पास बहुत धन है, मेरे पास आपकी दिया हुआ सब है, मेरे को तो आपकी भक्ति चाहिए, ये सोने की अंगूठी नहीं चाहिए। और केवट जी ने राम जी से भक्ति मांगी थी, प्रेम मांगा था। कहे हो कृपाल हो उतराई, केवट चरणों कहे अकुलाई। केवट जी कहते हैं महाराज मैंने बहुत वर्षों से मजदूरी कर रहा हूं, लेकिन उस मजदूरी और इस मजदूरी में अंतर है। वो मजदूरी में पेट भरने के लिए कर रहा था और ये मजदूरी में भव से पार उतरने के लिए कर रहा हूं। भाव बेकालों में कीनी मजदूरी, भाव बेकालों में कीनी मजदूरी। का कल्याण करने के लिए वहां खड़े थे कि अगर राम जी पैर धुलवाने चरण और उस चरण के तो जल से मैं मेरे पूरे खानदान को तार सकूं। ये केवट नहीं तारे, राम जी के चरणों की महिमा है। राम जी के चरणों की इतनी महिमा है कि केवट के पूरे कुल खानदान भगवान के धाम गए। छुआते से ला, छुआते से ला भाई नारी छुआई, पाहन देने प्राण कठोराई। केवट जी अब यहाँ मजाक करने पर आ जाते, हंसी करने पर आ जाते कि छुअत सला भई नारी सुहाई और पावन तेन ठाट कठिनाई। ये बामन इतने कठोर हैं आपके और इतने करुणा में है कि एक सला को छूने पर नारी बनेगी तो मुझ जैसे गरीब का क्या होगा। मेरा तो एक ही ये बेचारी नाव है जिससे मेरा रोजगार चल रहा है, और ये नाव भी अगर स्त्री बनेगी तो मैं कहाँ जाऊंगा। इस प्रकार केवट राम जी से कहते हैं ये भक्त और भगवान की महिमा। यहाँ पर लक्ष्मण अनुरोध करते हैं और कहते हैं कि विनती भी करते हैं, अहिंसा से भी कहते हैं कि तेरे चरणों में इतने तेरे चरण की जो व्रत है वो खराब है, वो नारी बना देती है, इसलिए ये चरणों को पहले धो के आओ, धुलवाओ, फिर मैं नाव में बैठाऊंगा। पखारना होता है धोने का मतलब कि चरणों को पकड़वाओ और चरणों को पखारने के बाद मैं आपको नाव में बिठाऊंगा। जो प्रभु पार वैसी बताओ, मोहब्बत पदों में पखारन देओ। और केवट विनती कर कहते हैं कि पांव पकड़वाएंगे तो मैं आपको गंगा जी इस पार उतार दूंगा, नहीं तो मैं तो आपको नहीं ले जाऊंगा, कोई और नाविक ले जाएगा। अब सज्जनों, जब हमसे कोई ज्यादा पैसा मांगता है ऑटो वाला या कोई रिक्शे वाला तो हम क्या करते हैं, दूसरा चेक निकल लेते हैं, अरे भैया तो ज्यादा रुपए मांग रहा है, दूसरा ऑटो वाला खुला। लेकिन राम जी भी तो ऐसा ही कर सकते थे, वो चाहते तो किसी और नाविक को ले सकते थे, लेकिन केवट से ही साथ नहीं पार जाना था। केवट को ही राम जी को उतारना था, इसलिए राम जी और किसी के पास नहीं जाते, केवट से ही विनती करते हैं कि मैं तो आपकी नाव में ही जाऊंगा। बद कमल धोए चरण हिलाए, नाथ उतार हेउ जय कोई राम राहो गाने दशरथ, सब सब साथी कहो बरु वीरवार, लखन पेज भागिनी बाहिनी बखारो, सब नागिन तुम सिना कृपाल
सिया राम जय 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 सिया राम सुनेंगे बनेंगे प्रेम लपेटे अपने दिए से करुणा ने जिते राम लखनऊ चले सिया राम जय सिया राम इस तरह केवट के बैन सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अपटे। इस तरह की वाणी सुनकर प्रेम रूपी भगवान तो बड़े प्रसन्न होते हैं और बीए से करुणा नैन यानी राम जी के नैन प्रसन्नता से दिख रहे हैं। जानकी लखन तन और लक्ष्मण जी जानकी सोच रहे हैं कि स्वामी जी को क्या हो गया जो एक नाविक से इस प्रकार विनती कर रहे हैं। सीधे ही कह देते कि मैं दशरथ का पुत्र राम हूं तो इनमें से हजारों नाविक हमें पार उतार देते कि भाई दशरथ राजा के राम है, जिस राजा की राजधानी है और उस राजा के पुत्र ही राम किस प्रकार एक नीचे जो नाविक चलाने वाले होते हैं उनसे किस प्रकार विनती करते हैं। और लक्ष्मण जी को क्रोध आते हैं, बड़ो तीर मारो लखन पे जब लगी न पैन पठा। लक्ष्मण जी कहते हैं ये क्या क्या कर रहा है ये केवट, और गुस्सा आता है अंदर ही अंदर कि मेरे स्वामी इनके सामने हाथ खड़े हो गए। सज्जनों केवट किया कहते हैं कि केवट की कौन है, भगत है, संत है, और संत के लिए भगवान हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं। भक्त संत जो भगवान से अनुरोध करते हैं वो कार्य भी करते हैं और उनको बिगाड़ने भी नहीं देते, उनका साथ भी देते हैं। अगर भक्त कोई बुरा कर भी दे तो भगवान उनको माफ भी कर देते। जो संजोग से कोई हो ही जाती है गलती, मनुष्य पुतला है, फिर भी भगवान कहते हैं कि चलो जीव को माफ कर देना चाहिए। ये मेरा भगत है, अपने कोई छोटा बच्चा है और वो कोई गलती करके आ जाए तो माता पिता उसको माफ कर देते हैं, भाई बड़ा हो जाएगा जब समझने लग जाएगा इसलिए माफ कर दो। हम भगवान के बच्चे की भांति हैं। जिस तरह एक कीड़ा हमारे सामने रेंग कर जाता है हम दया कर देते हैं इस कीड़े को मत मारो छोड़ दो, तो भगवान की तुलना में हम एक कीड़े हैं, तुच्छ है कीड़े की भांति। तो भगवान भी हम पर दया करते हैं, माफ करते हैं, जीव गलती बन जाती है फिर भी सुधरने का मौका देते हैं, फिर भी नहीं सुधरते, दोबारा मौका देते हैं, फिर भी नहीं सुधरते। इस तरह ये जीव अंधकार में फंसा। केवट संत है और संत विनती करते हैं और संत क्या कहते हैं। अब यहाँ केवट दशरथ जी की बुराई करने लगे कि मैं सब जानता हूं आप दशरथ के पुत्र हैं और मोना चाहिए दो दो नारी, मेरी तो एक ही पत्नी बहुत है, आपके पिता के 3 पत्नी थी जो क्या हाल हुआ। ऐसे दशरथ जी उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि ये राम जी मोहना चाहिए दो दो रानी और मेरा तो यही कार्य कि आप चरण धुलवा लो फिर मैं पार उतारूंगा। इतने में लक्ष्मण जी खड़े थे कि ये बोल क्या रहा है, हमारे पिता के 3 माता थी 3 पत्नी थी, हमारे पिता की बुराई कर रहे हैं। तब भी राम जी लक्ष्मण जी को शांत रखते हैं कि ये लक्ष्मण जी शांत रहो, शांति हमेशा सुख देती है, आनंद देती है। केवट से राम जी विनती अनुरोध करते हैं, केवट जी बताते हैं कि दशरथ के 3 पत्नी थी तो वो तीनों पत्नियों के चक्कर में दशरथ का क्या हाल है, इसलिए अगर मेरे 2 पत्नी आ जाएंगी तो मेरे तो बेचारे बच्चे भूखे मर जाएंगे और मेरे तो काम धंधा भी नहीं है, इस नाव से पेट भरता हूं बच्चों का, तो मैं कहां से धन कमाऊं। अगर ये नाव स्त्री बन गई तो मैं कोई और क्या काम धंधा करूंगा, मेरे को तो काम धंधा करना नहीं आता। इस तरह के सज्जनों केवट के बैन थे
इधर सीता को और लक्ष्मण को तो बुरी लग रही थी बातें, लेकिन केवट को वो बातें और राम को वो बातें अच्छी लग रही थी। और इस तरह की बातों से भगवान रीझते हैं। भगवान की कथाओं को गाने से, भगवान के चरित्रों का नाम लेने से भगवान रीझते हैं। और किस तरह केवट जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मैं आपको जब पार उतारूंगा। केवट की प्रार्थना है हम सभी भी भजन के माध्यम से केवट की तरह राम जी से प्रार्थना करें कि हमको भी तारो। केवट को भी तो आपने तारा है, लेकिन हमको भी साथ में तारो। ओ मेरी छोटी सी है राम, तेरे जादू भरे पाँव, ओ डर लगे मोए राम, कैसे बैठाऊं तोए राम में।
बोले राजा राम सरकार की जय, केवट भगत की जय। इस तरह केवट ने विनती की, अनुरोध किया और दोनों के बीच में संवाद भी हुआ। लक्ष्मण जी को राम जी ने शांत किया और केवट जी की तरफ मुस्कुराकर राम जी बोलते हंसते हुए कि जाओ केवट, अब आपकी जैसी इच्छा है वैसा कर। ये तो मेरे पांव है और आप इनको धो चा मसलो चा नलाओ, आपकी जो कर इच्छा है वो करो। जैसे ही राम जी ने मुस्कुराकर कहा तो केवट जी क्या करते सज्जन, बेग आन जल पांव पखारू, होते विलंब उतार उतार। राम जी कहते हैं बेग ही जल्दी आओ और पांव पखारो, और मेरे को जल्दी विलंब हो रहा है, आप मेरे को पार उतारो। अब केवट जी कहते हैं महाराज मैं तो अकेला हूं यहाँ, मेरे बच्चे मेरी पत्नी और है, वो भी इस पुण्य में भागी बन जाए, बेचारे उनका क्या होगा। मैं उनको ले आता हूं, फिर आपके पांव पखारूंगा। राम जी कहते हैं कि चलो ये भी काम कर। पत्नी को भी लाया, बच्चों को भी लाया और सबको साथ लेकर केवट किस तरह पांव पखारते हैं। केवट जी पांव पखारते हैं और साथ में एक कठोता लाए। सज्जनों, पहले मिट्टी के बने होते थे कठोता, जिसमें माता बहनें आटा लगाती थी। आज के बर्तन चले, पहले बर्तन नहीं थे, पहले मिट्टी के पत्थर के ही बर्तन यूज किए जाते थे। तो वो पत्थर का कठोता केवट अपने साथ में लाया। केवट राम रसायो से पावा, पानी अठावा भारी ले आवा। जीवन भर की प्रसन्नता एक क्षण में ही आ गई। इतने आनंद से हंसते हुए चेहरा खिलता हुआ और अपनी को पास पत्नी को साथ में लेकर पत्नी से कहा कि जीवन में हमारे 7 वर्षों का पुण्य है, 7 जन्मों का पुण्य है जो हमें इस अवसर मिला है, इसलिए जितनी भक्ति लेनी है उतनी ले लो। रच रच के राम जी के पांव पखारो। चरण सरोज कि आज पूरे जगत के स्वामी किस तरह एक केवट के नीचे झुक रहा है और किस तरह केवट एक उनके चरण, कहते हैं कि केवट के पास बैठाने की जगह ही नहीं थी। नदी के किनारे वहां कोई कुर्सी टेबल थोड़ी थी जो वहां लगा दे कुर्सी पर बैठे। कहते हैं राम जी को नीचे ही बैठा दिया, जमीन पर ही, और पैर ऊंचे, राम जी नीचे, और रच रच के धो रहे। तो देवता दृश्य को देख रहे हैं तो देवताओं को हंसी भी आती है और दुख भी होता है। फूल बरसा है, बरसे ही सुमन सुख सकल सियाई, बरसे ही सुमन सुख सकल सियाई।
कितना भगत है जो आज राम जी किस तरह इनके हाथों में अपने पैरों को दे रहे हैं और किस तरह ये लीला ये दृश्य देखने के लायक है। सभी देवता देखते हैं, इसलिए भगवान अवतार लेते हैं भक्तों के लिए, भक्तों की प्रसन्नता के लिए कि इसको कौन सी भक्ति प्यारी है, इसको कौन सी भक्ति प्यारी है। सब भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। ऐसे पांव पखार कर उस चरण में जो रज थी कटोरे में ली और उस सारे पानी को खुद ने पान किया, मुख में लिया, शरीर पर छींटे दिए, पूरे परिवार को पिलाया। यहाँ तक कि कहते कि अपनी कुटिया में भी उस पानी का छींटा दिया और पूरे कुल और खानदान को तार दिया। ये केवट ने नहीं तारा था उनको सज्जनों, राम जी ने कृपा करी थी और राम जी ने पूरे कुल खानदान को तार दी। पितृ पार करे प्रभु मुनि मुदित गए ले उपार, उनके पितरों को कुलों को सबको तार दी। अब यहाँ राम जी को नाव में केवट जी बिठाते हैं और नाव में बिठाकर केवट जी धीरे धीरे नाव चलाते हैं। कहते हैं अगर नाव जल्दी चलाऊंगा तो मेरे राम जी जल्दी चले जाएंगे मेरे पास से, बतलाने का समय नहीं मिलेगा, इसलिए नाव को घुमा घुमा कर उस नदी में ही राम जी घुमाते हैं और राम राम समझते हैं। वो मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे चलो। वो मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे चलो। वो मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे चलो। धीरे बहो, धीरे बहो, धीरे बहो।
इस तरह सज्जनों गंगा मैया में केवट जी नाव को इधर घुमाते उधर घुमाते लेकिन पार नहीं ले जाते। कई समय बीत गया, तब लक्ष्मण जी ने गुस्से में आके कहा कि आप ये हमें यहीं रखोगे या फिर पार भी उतारोगे। तब केवट जी कहते कि स्वामी ऐसा अवसर बाद में नहीं आएगा, इसलिए मेरा मन ही नहीं कर रहा कि मैं आपको पार उतारूं। मेरा मन तो ये करता है कि 14 वर्ष में आपको इसी नाव में बिठा के यहीं घुमाता रहूं। राम जी ने केवट जी को समझाया कि हे केवट जी, अब आपके सारे मनोरथ पूरे हो गए, अब हमें पार उतारो जिससे हम और आगे इस यात्रा को सफल करें।